नमस्कार दोस्तों, आज के हम टॉपिक में सीखने वाले हैं जीरो टू हीरो। मीन्स आज हम कंप्यूटर की सबसे बेसिक स्टार्टिंग नॉलेज के बारे में और पावरफुल नॉलेज के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर यूज़ तो कर रहे हो, तो कंप्यूटर का जैसे कि बेसिकली आपने कई सारी बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बट करंट की सिचुएशन में अभी चेंजेस हो चुका है, मैंने चेंजेस किया है डेफिनेशन में, तो अब हम इसका डेफिनेशन सीखेंगे। कंप्यूटर इज ए डिजिटल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या? डिजिटल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो अब हमारे पास एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि कंप्यूटर हम चलाते तो हैं, लेकिन कंप्यूटर का खुद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सोच के बताइए, आता है तो कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्यूटर का होता है डेटा को स्टोरेज करना। एज ए एग्जाम्पल अगर हम लोग ध्यान दें तो कि हम कैलकुलेटर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जब मल्टीपल वैल्यू को 1 by 1 प्लस करते हैं तो हमारी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री बनती है और उसे हम बैक करके चेक करते हैं। तो वो जो हिस्ट्री बन रही है तो वो कैसे बन रही है? वो तब बनती है जब उसमें स्टोरेज होता है। तो यानी कि हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हम जो डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे हम सेव करके रखते हैं, तो उस डेटा का हमारा स्टोरेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्यूटर का होता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर चलता कैसे है? कैसे चलता है? बिजली से चलता है? यही आपके दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ भाई, बिजली से तो चलता ही है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर के स्टेप्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से प्रोसेस करता है? एज ए एग्जाम्पल अगर कैलकुलेटर है तो वो किस तरीके से प्रोसेस करता है? अगर कैलकुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, 2 + 2 लेते हैं। आपने क्या किया, 2 प्रेस किया, देन प्लस का निशान प्रेस किया एंड देन 2 प्रेस किया, तो क्या हुआ आपका 2 + 2 हो गया। अगर आप इक्वल बटन प्रेस नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? तो आप ये भी सोच रहे हो कि हम अगेन प्लस दबा देंगे, लेकिन अगेन प्लस आप दबाओगे तो भी तो वो प्रोसेस करेगा ना। तो यानी कि इक्वल बटन नहीं दबाएंगे तो आंसर आएगा नहीं। तो जैसे हम अपना इक्वल बटन दबाते हैं तो क्या होता है, हमें ऑन द स्पॉट 4 आंसर मिल जाता है। यानी कि वो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि हर एक का एक स्टेप होता है, 1 by 1 वो डेटा जाता है और हमें उसका प्रोसेस मिलता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं वैल्यू को। क्या करवाते हैं? इनपुट करवाते हैं। देन उस पर वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलता है, वो आउटपुट मिलता है स्टेप बाय स्टेप। यानी कि पहले हमने वैल्यू इनपुट करवाई, देन प्रोसेस करवाया, देन आफ्टर हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, इनपुट करना होता है। देन आफ्टर वो उसके ऊपर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको मॉनिटर के द्वारा रिजल्ट शो होता है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू। देन आफ्टर हम बात करते हैं बेसिकली कंप्यूटर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली, अगर हम कहते हैं कि पहला तो हमारा मॉनिटर होगा, दूसरा क्या होगा, माउस, तीसरा क्या होगा, कीबोर्ड, एंड फोर्थ इज सीपीयू। ये 4 आपके मेन पार्ट्स हैं। क्या है? मेन पार्ट्स। ये 4 मेन पार्ट्स के द्वारा ही पूरा कंप्यूटर बनता है। अगर इसमें से एक भी 2 कम होते तो हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर विकलांग है, आधा है, क्योंकि आधा ही माना जाएगा। यानी कि जब हम ये 4 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, देन आफ्टर वो कंप्यूटर कहलाता है, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। देन अगर ये सब चारों पार्ट्स अलग अलग होते हैं तो उनको हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। तो आज के हम टॉपिक में अभी हम इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि ये चारों पार्ट्स किस तरीके से और क्या होता है, इनका डेफिनेशंस क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, देन आफ्टर अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे मॉनिटर की। तो मॉनिटर क्या है, व्हाट इज द मॉनिटर?
सवाल हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो मॉनिटर क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मॉनिटर आउटपुट दिखाने का काम करता है। क्या करता है, आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो आउटपुट दिखाने का काम करता है यानी कि आपका मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बराबर। मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि इसको हम आज से 10, 15, 20 साल पहले हम इसे वीडियो भी कहते थे। क्या, VDU। तो वीडियो क्यों कहते थे, क्योंकि ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी पहचाना जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये आती कि आपने कभी ये चेक किया है कि आपके मॉनिटर में वोल्टेज कितना जाता है, पावर कितना सप्लाई लेता है, वो सोचा है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि मॉनिटर जो नॉर्मली अभी हमारे बनते हैं, तो पहले के मॉनिटर्स में 12 वोल्टेज पावर जाता था। कितना, 12 वोल्टेज। अभी 5 वोल्टेज वाले भी मॉनिटर्स आते हैं जो 5 वोल्टेज के हिसाब से भी काम होता है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे कलर मॉनिटर होते हैं, मीन्स रंगीन टीवी जो होती है, उसमें कलर कितने होते हैं, कितने होते होंगे, 3 कलर होते हैं। कितने होते हैं, 3 कलर होते हैं। कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर ही मेन कलर होते हैं और इन्हीं 3 कलर से सारे कलर्स बनते हैं। किसी भी मॉनिटर में मेन ये 3 कलर होते हैं और इन 3 कलर से सारे मॉनिटर में कलर कॉम्बिनेशन से कन्वर्ट होकर पूरा हमें रंगीन में चित्र दिखाई देता है। यानी कि सिर्फ 3 ही कलर होते हैं। आपने मॉनिटर कितने प्रकार के देखे, आज से जो पहले कुछ समय पहले मीन्स 10-15 साल के पीछे की बात करें तो हमें अक्सर ऑफिस में या घर में हम डब्बा वाली टीवी यूज करते थे, लाइक दैट। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे CRT मॉनिटर। क्या कहते थे, CRT मॉनिटर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब। LCD और LED आपके करंट में आपके घर पे होगी। अच्छा, LCD LED तो है, आपको फुल फॉर्म पता है उसका, कभी सोचा है क्या होता होगा? LCD का क्या फुल फॉर्म होता है? LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का क्या होता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। 3 टाइप के हमने समझे। अब चौथे टाइप की बात करते हैं, TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस टाइप के मॉनिटर में क्या होता था कि हम इस वाले मॉनिटर के अंदर कभी भी ब्राइटनेस को मैनेज नहीं कर सकते थे। उसमें आपको एक्स्ट्रा बटन्स नहीं मिलती थी जिससे हम उसका ब्राइटनेस को कंट्रोल कम ज़्यादा कर सके। ऐसा उसमें कोई भी फंक्शन नहीं आता है। बाकी LCD LED में आपको वॉल्यूम हाई लो, कम ज़्यादा, ब्राइटनेस हाई लो, कम, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी सेटिंग्स मिलती है जिसे आप उसे सेट कर सकते हो। प्रोजेक्टर तो आपने देखा ही होगा। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, 3D LED। 3D यानी कि 3rd डायमेंशनल लाइट इमिटिंग डायोड, लाइक दैट। आप उसको भी देखिए, ये भी एक क्या है, मॉनिटर। ऐसे मॉनिटर ज़्यादातर लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, माउस के बारे में। तो माउस क्या है, माउस क्या है? तो माउस हमारा है, क्या है, माउस के द्वारा आप क्या करते हो, किसी भी फंक्शन पे हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं, उसको अप्लाई करवाते हैं, यानी कि ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर दे रहे यानी कि इनपुट कर रहे हैं, यानी कि आपका माउस होता है इनपुट डिवाइस। ऐसे क्वेश्चंस आपको SSC या नॉर्मल एग्जाम में आते ही रहते हैं, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ना। अगर इस वीडियो का पूरा बेटर तरीके से समझ लोगे तो आपके ऐसे मान के चलिए कि 40% आपकी नॉलेज यहीं से इसी वीडियो से पूरी हो जाएगी, कि सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मैनेज हो जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि माउस क्या है हमारा, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस आपने देखा ही होगा। तो माउस हमारा क्या होता है, उसमें टोटल कितनी बटन्स होती हैं, 3 बटन्स होती हैं। और इसको हम क्या और बोल सकते हैं, आई थिंक पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं इसको, हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और प्लस क्या कहते हैं, पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। इसमें बटन्स कितनी होती है, 3 बटन्स होती है। कितनी होती है, 3 बटन होती है। 3 बटन यानी कि पहली आपकी जो बटन होती है वो होती है लेफ्ट बटन,
दूसरी कौन सी होती है, राइट। और बीच वाली बटन को हम क्या कहते हैं, बीच वाली बटन को हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन। अब बात आती है कि ये तीनों बटन काम क्या करती है, तीनों बटन का काम क्या है। अगर हम लेफ्ट बटन की बात करते हैं तो लेफ्ट बटन हमारे क्या काम करती है, किसी भी फंक्शन को ऑर्डर देने का काम करती है, किसी भी फंक्शन को, कमांड को ऑर्डर देने का काम करती है। देन राइट बटन क्या काम करती है, जो हमारा कमांड है उससे रिलेटेड हमें और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं या और क्या क्या हम काम कर सकते हैं उसको दिखाने का काम राइट बटन कर दिए। अब आ जाते हैं हमारी थर्ड बटन, बीच वाली स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन क्या काम करती है, स्क्रॉल बटन किसी भी बड़े पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करने के लिए काम में यूज किया जाता है। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों बटन क्या काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। आपने कितने प्रकार के माउस यूज किए, आई थिंक आपने ऑप्टिकल माउस यूज किया होगा, वायरलेस माउस यूज किया होगा, मैकेनिकल माउस यूज किया है। ये मैकेनिकल माउस होता कैसा था, मैकेनिकल माउस आज से 10-15 साल पहले यूज होता था, जिसके नीचे आज के समय में हमें क्या नीचे लाइट और सेंसर मिलता है। उस समय सेंसर और लाइट नहीं थी तो उसके नीचे एक ट्रैक बॉल होती थी, तो वो बॉल ट्रैक होती थी, देन इट्स कर्सर इज मूविंग। तो अभी हमें सेंसर ऑफ लाइट मिलती है। तो जो आप बेसिकली वायर वाले माउस का यूज करते हो उसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, और जो बिना वायर वाला आता है उसके हम वायरलेस माउस बोलते हैं। गेमिंग के लिए जो ज़्यादा यूज होते हैं उसे हम जॉयस्टिक माउस कहते हैं। पेन माउस आप यूज करते ही हैं, जिसमें हमें एक पैड मिलता है जिससे हम पेन के थ्रू पूरा डिजाइनिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज हम बात करें, फ्लैश माउस भी आता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे मल्टीपल माउस आते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के माउस प्रेजेंटेड होते हैं। आज के समय में बहुत सारे प्रकार के माउस मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम ज़्यादातर ऑप्टिकल और वायरलेस माउस ही यूज़ करते हैं। और जो पेन माउस होता है वो ज़्यादातर डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं, फैशन डिज़ाइनर, डिजिटल डिज़ाइनर, ये लोग ज़्यादा पेन माउस का यूज़ करते हैं, जिससे उनको डिज़ाइनिंग करने में ईजिली आसान पड़ता है और आसानी से वो फटाफट उससे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे, हमारे कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड, व्हाट इज द कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये भी इनपुट डिवाइस कैसे, क्योंकि हम कीबोर्ड के द्वारा भी कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई लेटर टाइप करते हैं, और हम किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, उसके साथ प्रोसेस करता है और उसको स्टोरेज करता है। मीन्स वो भी कीबोर्ड भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। मेरी एक बात याद रखना कि अगर जिस चीज के द्वारा कंप्यूटर को कुछ दिया जा रहा हो, कंप्यूटर को कुछ दिया जा रहा हो, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। और कंप्यूटर से जिस चीज के द्वारा हमें कुछ मिल रहा हो, कंप्यूटर के किसी भी चीज के द्वारा हमें कुछ मिल रहा हो, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड क्या करता है, हमें सुनाता है, यानी कि हमें मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होगा। अगर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर से हम जेरोक्स निकाल के अपने पास लाते तो वो भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और अगर हम माइक की बात करते हैं तो माइक क्या करता है, हमारी माइक को, जैसे सपोज ये माइक मैंने लगाया तो ये क्या कर रहा है, माइक मेरी आवाज़ को ले रहा है और वो क्या कर रहा है, सिस्टम को दे रहा है, सिस्टम को दे रहा है, तो यानी कि ये इनपुट डिवाइस होता है। सेम एज इट, अगर स्कैनर है तो स्कैनर क्या होगा, वो सिस्टम को देता है, तो यानी कि वो भी इनपुट डिवाइस है। तो ये बीच के जो दूसरा जो क्रिया करता है, सीपीयू जो होता है, वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। तो कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड कई टाइम से यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता है कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं। आई होप यू आपने गिना भी होगा कई बार जब सीखने गए होंगे, तो उसमें आपको 101 से लेके 108 बटन मिलती है। कभी भी बटन फिक्स नहीं होती है, कभी भी बटन फिक्स नहीं होती हैं, वो घटती बढ़ती रहती है। तो इसलिए हमें उसे 101 से लेके 108 बटन हो सकती है, कौन से, सिंपल कीबोर्ड में। और अगर आपके पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, मीन्स मल्टीमीडिया क्या होता है, गाना बजाना, जिससे हम गाना, साउंड, लो, हाई, वॉल्यूम, नेक्स्ट, बैक, ये सारे ऑप्शंस हमें जो प्रोवाइड होते हैं कीबोर्ड पे,
तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। और अगर उस टाइप का आपके पास माउस है, सॉरी कीबोर्ड है, तो आपका वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और उसमें आपको 108 से लेके 140 बटन मिल सकती हैं, हो सकती हैं। आई होप यू। देन अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में टोटल कितने प्रकार की बटन होती है? 6 प्रकार की बटन। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की बटन होती हैं। और 6 प्रकार की बटन्स में कौन कौन सी बटनें आती हैं, उनका नाम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर में आपको F1 से लेके F12 तक आपको मिलती हैं बटन। तो इन टाइप की बटन्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज, फंक्शन की बोलते हैं। और जहाँ पर हमें A से लेके Z तक लेटर्स जो मिलते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल कीज बोलते हैं। दूसरा, अब तीसरे की बात करते हैं, जहाँ 0 से लेके 9 तक आपको गिनती मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? नंबरिकल की बोलेंगे। अब चौथे की बात करें तो क्या होगा? एरो की होगा। क्या होगा? एरो की। तो एरो कीज जो होता है, जो आपको कीबोर्ड के साइड में 4 बटन्स मिलती है जो अप डाउन एंड लेफ्ट राइट करने के लिए यूज होता है। देन ये 4 टाइप की बटन्स होने के बाद अब हम अगर बात करते हैं तो जहाँ पर आपको इस टाइप के सिंबल्स मिलते हैं, डॉलर, परसेंटेज, @ प्लस माइनस, गुणा, भाग, ये जो आपको मिलते हैं, ये जो बटनें होती हैं मल्टीपल, तो इनको हम सिंबॉलिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक कीज। ये सिंबॉलिक कीज होती हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जिन बटनों पे क्या रहता है? नाम लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? नाम। उन बटनों को हम स्पेशल की बोलते हैं, जैसे कि टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, इंटर, अल्टर, ये सब क्या होती हैं? ये सारी की सारी स्पेशल कीज में गिनती की जाती है। आई होप यू इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बटन को हम क्या कहते हैं और कीबोर्ड में टोटल कितनी बटन्स होती हैं। अब हमारे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। किसकी? सीपीयू की। तो सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर सारे काम किए जाते हैं, यानी कि सारी प्रक्रिया उसी के अंदर होती है, यानी कि यही मेन है आपका। क्या है? सीपीयू आपका मेन है। और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? दिमाग, यानी कि ब्रेन। इसके बगैर ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर ही उसका पूरा दिमाग होता है और दिमाग के द्वारा ही सारी चीज़ें चलती हैं। और दिमाग को भी चलाने के लिए उसमें 3 विभाग होते हैं, मीन्स 3 यूनिट होते हैं, और ये 3 यूनिट अपना अपना काम बहुत अच्छे से बारीकी से करते हैं। कौन कौन से यूनिट होते हैं? पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? ये काम करता है कि कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के लॉजिक प्रोवाइड कराना, जो आप काम करवाना चाहते हो उस टाइप के लॉजिक्स को ये प्रोवाइड करवाता है और उनमें वर्क करवाता है। कौन करवाता है? ALU, यानी कि इसके अंदर हर प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, और उसको वो फंक्शन कैलकुलेट करवाता है। दूसरे की बात करते हैं CU की। तो CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी अंदर के सॉफ्टवेयर, बाहर के एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो भी हम लगाते हैं, वो सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल में रखना, मैनेज करना आपका कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अब बात करते हैं MU की। तो MU क्या है? इट इज़ ए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है कि जो हम लॉजिक मीन्स LU और CU के द्वारा जो फंक्शन ऑफ क्रिया करवाई गई है, उस क्रिया को क्या करना? मैनेज करना और उसे सेव करवाना बहुत बेटर तरीके से, क्योंकि अगर हमारा डेटा सेव नहीं होगा तो किसी काम के नहीं। तो अब बात करते हैं कि MU के अंदर कौन कौन होता है।
तो MU के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी होती है जो उसको मैनेज करवाती है। पहला क्या होता है, रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम फुल फॉर्म आपको आइडिया आ गया अगर आपने कभी सुना है, क्या होता है फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके फुल फॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि क्या करता है। ये रैंडमली हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं वो हमेशा करंट रैम में वर्क होता है। जब हम उस ऐप या एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तो वो रैम में से रिमूव हो जाता है। अगर आपको पता हो कि अगर आपके मोबाइल में रैम कम है और आप मल्टीपल एप्लीकेशन ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। यानी कि वो रेंडमली जितने भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर वर्क होते हैं। और रैम के द्वारा जब हम उसे सेव करने, स्टोरेज में डालना होता है, सेव कर देते हैं तो वो हमारा रोम के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। और रोम के अंदर प्रेजेंट होता है तो यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यानी कि हम इसमें किसी भी डेटा को पढ़ने के लिए इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। अब रैम को हम एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये दोनों भी हम इनको कह सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल चीज़ों की, बात करते हैं जो आपको बेसिकली है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऑन ऑफ बटन होती है तो कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहा था, बाइनरी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, बाइनरी। जन्म भी आपको पता होगा कि इसका आविष्कारक मीन्स इसका पिता कौन है, आई थिंक वो भी आपको पता होगा, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। अब मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में चलता है। हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो कौन सी भाषा का यूज़ करके कन्वर्टिंग करवा के हमें यूज़ करवाता है। तो कंप्यूटर के अंदर आस्की, ASCII आस्की कोड्स के उपयोग होते हैं। किसके? आस्की कोड्स के उपयोग होते हैं, जिसके थ्रू वो कन्वर्जेशन करता है बाइनरी में, बाइनरी से इस लेटर में कन्वर्ट करता है, देन हमें आपको आउटपुट मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अंदर टोटल आपको 0 से लेके 255 कैरेक्टर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 255 कैरेक्टर्स मिलते हैं। अब आपके लिए मेरे एक होमवर्क है, आप इन सवालों को नोट कर ले क्योंकि ये सवाल कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ईमेल की खोज किसने की थी? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। दूसरा सवाल कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, इसका भी आपको आंसर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन कि कंप्यूटर अगर आपका चल रहा होता है और आपका पावर चला जाता है, कंप्यूटर में बिजली चली जाती है और तो बिजली जाते ही कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें से पूरा डेटा इरेज हो जाता है। ये आपका लॉजिकल सवाल है, आपको मुझे इसके भी आंसर्स देने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।